अगम के तो होश ही उड़ गए होंगे वो पेपर्स देख। मैं दंश हूँ, छुप जाऊंगी, हाँ जहर भरी हूँ मैं, पल पल तेरा जलाऊंगी, अग्नि से बनी हूँ मैं, कहना कटार कर दूंगी बार, लापत पे खड़ी हूँ मैं, बिखरेगी तू टूटेगी तू, अब हट पे अड़ी हूँ मैं दंश हूँ, छुप जाऊंगी, हाँ जहर भरी हूँ मैं, पल पल तेरा जलाऊंगी, अग्नि से बनी हूँ मैं। जी राजकुमार साहबा। ये अगम जी के, उनके घर पहुंचा देना। जी राजकुमार साहब। लैला मजनू के अमर प्रेम का द एंड। ये अफसाना हमारी वजह से शुरू हुआ था और अब हमारे हाथों खत्म हो गया। कितनी दुख की बात है ना, प्यार का इजहार हुआ नहीं और प्यार की आरती उठ गई। सो सैड। लेकिन हमसे दगा करोगे तो सजा तो मिलेगी ना। प्रिंसेस अमृत जिस चीज की तरफ हाथ बढ़ाए उसे कोई और छीन सकता है? अगम से हमें प्यार नहीं था तो क्या, उसकी दौलत तो चाहिए थी हमें। उसकी दौलत के साथ जो पावर मिलता, जो ऐशो आराम मिलता, उस पर सिर्फ हमारा ही हक था, सिर्फ हमारा। शेरनी के मुंह से निवाला छीनकर बड़े खुश हो रहे थे ना दोनों, तो फिर ठीक है। हमने भी एक स्पेशल थाली परोस दी है अगम और निमृत, जिसमें दुख, दर्द, आंसू, तन्हाई, दीवार, दरार सब कुछ है। सो एंजॉय। निमृत जी ने इस पर दस्तखत कर दिए। इसका मतलब वो मुझसे तलाक चाहती है। ये तलाक के कागजात हैं, मैंने दस्तखत कर दी। अगर आप यही चाहती तो यही सही। मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूं निमृत जी, हमेशा खुश देखना चाहता हूं। ओए खबरदार, जो किसी ने माई मलिक को बदनाम करने की कोशिश की है शहर में, टांगे तुड़वा के फेंकवा दूंगा मैं। ओए तेरे कागज गिरे हुए नीचे। ओए अनु क्यों है? ओए ये बुत बन के घोड़ा है। ओए चक ना। चलो तेरे को बाद में फोन करता हूं मैं। हैं? तलाक के कागज? निमृत उस कंगली ने दस्तखत भी करके भेजे हैं। ओए ओए कमीने, देखे कागज, वो तेरी वोटी ने तलाक मांगा है तेरे से, तलाक।
ओए मैं तेरे से बकवास कर रहा हूं। वो देख लिया ना औरत जात को ढील देने का नतीजा। शुरू से कहता था तेरे को कि औरत को पैर की जुत्ती की नोक पे रखना चाहिए। ओए मैं होता ना 2 चपेट मार के सीधा कर देता उसको। अपनी माँ को देख ले, आज तक कभी उसकी जुबान पे तलाक का ता लफ्ज आया? और नहीं ना, पर तूने तो ढील देकर रखी थी उस पनौती को। पर कोई गल नहीं, अब तू देख, तूने दस्तखत कर दिए है ना, अब तू देख माई मलिक क्या चीज है। ओए पूरे शहर पे टोर है तेरे बाप का। आज तक लोगों ने चट मंगनी पट ब्याह देखा होगा, पर आज के बाद लोग देखेंगे चट दस्तखत पट तलाक क्या होता है। क्या देख, अभी बात करता हूं। ओए वकील, आज के आज तलाक का मुकदमा दायर करना है और कल तक तलाक हो जाना चाहिए, समझा तू? आप हमेशा खुश रहिए निमृत जी, हमेशा खुश रहिए। निमृत और रकम तलाक? बस बहुत हो गया अब ये मामला, इसे सुलझाना ही होगा। हम आगम से बात करेंगे। माँ, What's wrong with you? ये क्या करने जा रहे हैं आप? माँ, उस आदमी ने हमारे साथ इतना बुरा सलूक किया, हमसे माफी मांगने की भी जरूरत नहीं समझी उसने। यहाँ तक कि अपनी गलती मान के निमृत को लेने भी नहीं आए वो। उसके बावजूद निमृत उनके घर गए और क्या हुआ वहाँ? उसके पिता ने निमृत के ऊपर झूठे झूठे इल्जाम लगाए, यहाँ तक कि घर में पाँव तक नहीं रखने दिया। माँ, उनकी नीयत साफ नजर आती है। क्या आप तब तक ये मामले को सुलझाने की रट लगाए रखेगी जब तक वो लोग हमारी बहन की जान नहीं ले लेते? अमृत, कैसी बातें कर रही हैं आप? हे वाहिगुरु, ये सब क्या हो रहा है मेरी बच्ची के साथ? हमें तो ऐसा लगा कि अब निमृत की जिंदगी सुधर गई है, उसकी जिंदगी में खुशियां आ गई है, लेकिन नहीं, ये एक धमाके से सब कुछ बर्बाद हो गया है। बात कहां से शुरू हुई थी और कहां पहुंच गई है, और न जाने अब आगे कहां तक पहुंचेगी। एक मिनट, हम इसे स्पीकर पर रखते हैं। माँ, आप भी सुनिए कि ये लोग क्या चाहते हैं। ओए कुड़िए, कल सवेरे टाइम पे कचहरी पहुंच जाइयो। फटाफट सुनवाई का इंतजाम कराया मैंने। हथ के हाथ तलाक हो जाएगा तेरा और अगम का। अगम जी, क्या अगम जी तैयार है? तभी तो सारा काम कल के कल ही करवा रहा हूं मैं। बात करती है, फोन काट अब। निमृत बेटा, क्या आपने तलाक की मांग की थी? नहीं मम्मा, मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। तो फिर बेटा, आपने कहीं किसी कागजात पर अपने दस्तखत किए थे? नहीं मम्मा, कभी नहीं। मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो फिर ये कैसे पूछ सकते हैं? माँ, हो सकता है कि माही जी और अगम ने ही निमृत के नकली साइन किए हो। माँ, आपने सुना ना कि माही जी क्या कह रहे थे कि अगम को जल्द से जल्द तलाक चाहिए, वरना कोर्ट के ऑर्डर्स का इतनी जल्दी आना इम्पॉसिबल। माँ, हो सकता है कि माही जी सच कह रहे हो।
चाहे अगम जी, बस आप खुश रहिए। निमृत, बेटा आप बिल्कुल दिल छोटा ना करें। आप चलिए हमारे साथ, हम वहां जाएंगे। और नहीं मम्मा, जो होना है वो होने दीजिए। शायद अगम जी ने कभी मुझे अपना माना ही नहीं, और मैं हमेशा यही चाहती थी कि वो खुश रहे। अगर वो मुझे तलाक देकर खुश रह सकते हैं तो मैं उन्हें नहीं रोकूंगी मम्मा, नहीं रोकूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप जिंदगी भर यूं ही मुस्कुराते रहे। वादा करता, मगर ये तभी मुमकिन होगा जब आप हमेशा मेरे साथ रहें। बहुत प्यार करती हो ना तुम मुझसे, तो फिर निमृत बेटा तुम इस रिश्ते को टूटने क्यों दे रही हो? आप हालात से लड़ती क्यों नहीं? लड़ती क्यों नहीं मम्मा? आपने तो कभी मुझे लड़ना सिखाया ही नहीं। आप भी तो नहीं लड़ पाई थी ना इस महल के हालात से। और फिर मैं अगम जी से लड़ने की तो सोच भी नहीं सकती मम्मा। और मैं उनकी मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी मम्मा, कभी नहीं। उन्हें जबरदस्ती अपने साथ रहने पर मजबूर नहीं करूंगी, जबकि वो चाहते ही नहीं। नहीं बेटा, शायद मैं ही उनके काबिल नहीं थी। यही लिखा था मेरी किस्मत में, यही लिखा था। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। माँ, आपने ही कहा था ना, शादी 7 जन्मों का बंधन है। और मम्मा मैंने पूरी कोशिश की अपने 7 वचन निभाने की, लेकिन शायद ये काफी नहीं था। निमृत तुम ये मत सोचो कि तुमने सारे वचन निभाए हैं या नहीं। तुम बस इतना सोचो कि तुम्हें ये एक वचन निभाना है। एक पत्नी का फर्ज होता है कि वो अपने पति की बात माने, और अगर तुम्हारे पति की खुशी इसी में है कि तुम उसे तलाक दो, तो एक पत्नी होने के नाते तुम उसे ये खुशी दे दो निमृत। तुम उसे तलाक दे दो। दी, मैं यही करना चाहती हूँ और मैं यही करूंगी दी, यही करूंगी। नहीं बाबा जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते।
मैंने अपनी मन की गहराई से आप पर विश्वास किया है। एक दिन भी ऐसा नहीं किया जहां हमने आपका सिमरन न किया हो। हर रोज मैं आपका अरदास करती हूँ अपनी बेटियों के लिए। तो फिर आज मेरी निमृत की जिंदगी क्यों बर्बाद हो रही है बाबा जी? मेरी बच्ची को बचा लो बाबा जी, कोई तो चमत्कार करो। मेरी निमृत की जिंदगी में उसकी खुशियां लौटा दो बाबा जी, उसकी खुशियां लौटा दो। निमृत, 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 निमृत का जी? निमृत जी तो अभी थोड़ी देर पहले रानी साहिबा के साथ। यहाँ क्या कर रहे और ऐसे चिल्ला क्यों रहे? ये तुम्हारे जंग का मैदान नहीं, शरीफों का घर। आज ये भी एक जंग का मैदान बन गया है और यहाँ भी एक जंग लड़ी जा रही है और मैं यहाँ उनकी रक्षा करने आया हूँ जो मेरे अपने हैं। निमृत का है। क्यों? तुम निमृत से क्यों मिलना चाहते हो? उसे इतना जलील करके तुम्हारे मन में शांति नहीं हुई? अब क्या चाहते हो तुम निमृत से? मुझे निमृत से बात करनी है। निमृत माँ के साथ बाहर गई है। हाँ, तुम उससे मिलोगे जरूर, लेकिन कल डिवोर्स की सुनवाई में। कोई तलाक वलाक नहीं हो रहा। मैं निमृत को समझाने आया हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता कि निमृत डिवोर्स की मांग कर सकती है। तुम्हारे ना मानने से सच्चाई बदल जाएगी। हाँ, क्या तुमने निमृत के सिग्नेचर्स नहीं देखे तलाक के पेपर्स पर? मैं बताता हूँ कि सच क्या है। असल में सच्चाई ये है कि ये सब किया कराया तुम्हारा है। वो एक इंसान तुम ही हो जो इस शादी से खुश नहीं थी। तुम ही हो जो निमृत और अगम के बीच में दरार डालना चाहती हो। अरे कैसी बहन हो तुम? एक तरफ निमृत है जो तुम पर जान छिड़कती है और तुम हो कि अपनी ही बहन का घर उजाड़ना चाहती हो। जो फौज में हमें औरतों की इज्जत करना सिखाया जाता है, लेकिन तुम तो औरत जात के नाम पर धब्बा हो। न प्यार, न अपनापन, न क्षमा, न सहन शक्ति, किसी के लिए कोई अच्छा जज्बा नहीं है तुम्हारे दिल में। बस अहंकार, अहंकार ही अहंकार भरा हुआ है अपने लिए। लेकिन याद रखना, ये तेज मलिक चुप बैठने वालों में से नहीं है। निमृत और अगम जज्बाती है। वो तुम्हारे बिछाए हुए जाल में फंस सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं तुम्हारी असलियत से सारे पर्दे हटा दूंगा। तुम दोनों भाई जोश में आके धमकियां बहुत देते हो। अगम ने भी हमें बहुत सारी धमकियां दी थी। क्या हुआ उसका? आज कहाँ है? तलाक के कोर्ट में। ना उसे निमृत मिली, ना उसका धाबा चला, और उसकी माँ
जाओ कैप्टन तेज मलिक, हमारे खिलाफ सबूत ढूंढ के लाओ। और एक छोटी सी प्रॉब्लम, चाहे तुम कितने भी बड़े सबूत ढूंढ कर लाओगे, निमृत मानने वाली नहीं। जैसे कि तुमने कहा था, वो बेवकूफ हम पर जान छिड़कते हैं, और जब तक तुम कुछ करोगे ना, उन दोनों का डिवोर्स हो चुका होगा। भीम सिंह जी। कैप्टन तेज मलिक को गेट तक छोड़ा और बाहर से ताला अच्छी तरह से बंद कर देना। पता नहीं कैसे ऐरे गहरे लोग महल में घुस जाते हैं। मेरे जाने के बाद गेट पे अच्छे से ताला लगा दे, लेकिन कोई भी ताला तुम्हारे बुरे वक्त को तुम्हारे पास आने से नहीं रोक सकता। प्रिंसेस अमृत,